10th क्लास। आज ही हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17। डेट है हमारी 17 अगस्त। टॉपिक हमारा नया शुरू हुआ है संसाधन, भूगोल की बुक से, लेसन नंबर 1। क्या होते हैं संसाधन? सबसे पहले तो ये जान लें, संसाधन जो हैं, जो भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे किताब है, कॉपियाँ हैं, डेस्क है, कुछ भी जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी संसाधन कहलाती हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। मतलब संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हमें तो इस्तेमाल के लिए मिले और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस्तेमाल से वंचित ना होना पड़े। इसे हम सतत पोषण विकास कहते हैं। 3 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब ऐसे उपाय या ऐसी कोई भी तकनीक जिससे संसाधनों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ये एजेंडा 21 जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में। जिसका उद्देश्य क्या था? समान हितों, सबके लाभ हानि सबके बराबर हों, सबके हित बराबर हों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। मतलब सबको साथ लेकर, सभी पूरे विश्व को एक साथ लेकर बीमारियों से, पर्यावरण के नुकसान से और गरीबी से निपटना इस एजेंडा 21 का उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमारे पास इतने संसाधन हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब किसी को लालच आ जाए, वो स्टोर करना शुरू कर दे तो उसके लिए तो कम ही पड़ जाएगा। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है 1 नंबर में कि ये स्टेटमेंट किसकी है। उसके बाद है भू उपयोग। भू क्या होती है? भू मतलब भूमि। भूमि के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? वन, भूमि पर पेड़ पौधे, वन उगाए जा सकते हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उपजाऊ भूमि कम है तो वनों की जो भूमि है उसको कृषि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिभूमि, भूमि की उपजाऊ शक्ति को जब बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि के साथ साथ और भी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब जहाँ पर खेती की जा सकती है, जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है। मतलब ये भूमि के उपयोग हैं। भूमि की वन उगाए जा सकते हैं, कृषि की जा सकती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिभूमि के अलावा दूसरी जो भूमि हो उसका भी कृषि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब किसी भी क्षेत्र में जितना एरिया हो उसमें जो उपज उगाई गई हो वो। ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ये जो सारे पॉइंट हैं इसकी आप व्याख्या भी करेंगे, ठीक है। उसका है उसके बाद भूमि निम्नीकरण कारण, मतलब भूमि का कटाव। क्या क्या कारण है? खनन। खनन मतलब जो खनिज पदार्थ हैं वो खोद कर निकाले जाते हैं, या खदानें जो हैं, भूमि की खुदाई की जाती है, उसके कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का कटाव हो जाता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अतिचारण, पशुओं को किसी भी उपजाऊ भूमि में चलने के लिए छोड़ देना, उससे भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। सिंचाई, मतलब ज़्यादा सिंचाई करने से, ज़्यादा पानी बहाने से किसी भी क्षेत्र पर, उससे उसकी जो ऊपरी मिट्टी है वो कट जाती है। ऊपरी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो हट जाती है।
औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषण जब हद से ज़्यादा फैल जाए, औद्योगिक प्रदूषण मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है वो कहीं पर भी डाल दिया जाए, उपजाऊ भूमि पर डाल दिया जाए, तो उससे भी भूमि का अपरदन हो जाता है। वन उन्मूलन और वनों को काटना, इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है, तो वनों को काटने से रोकना चाहिए। ये भी 5 नंबर पूछा जा सकता है, इनकी भी आप उचित व्याख्या करेंगे। तो यही है हमारी आज की वर्कशीट में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक प्रदूषण भूमि निम्नीकरण की किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर पे। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी आपको स्वयं करना है। संसाधन योजना से आप क्या समझते हैं, एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन करना है। यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, क्योंकि ये हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषण विकास के महत्व का आपको वर्णन करना, मतलब ये पृथ्वी हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ विरासत में मिला है या हमारे पूर्वजों से मिला है, लेकिन वो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर भी रखना है। इसको ही सर्वपोषणीय विकास कहते हैं। तो सर्वपोषणीय विकास का महत्व आपको लिखना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।